नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ बबीता बिस्ट और आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत मस्त और बहुत स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे ये देखो, ये सभी लोग आप सोच रहे हो ये रेडी होके क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं आज शादी में। ये है और हमारे शादी में ये पापा। देखो पापा जी तैयार हो चुके हैं, मेरी मम्मी पापा भी आए हैं गाजियाबाद से और आदि पलटन यहाँ पे है। आंटी लोग आए, ये मेरी भव्या बेरी डॉल और ये अपने दादा के संग फोटो सेक्शन खिंचवा रही है। और ये दादी भी आ चुकी है, दूसरी नानी भी आ चुकी है। आज तो दो नानी हो रही है भाई, और मामी। और ये है अंकल, बहुत बढ़िया इन्होंने अच्छे से हेलो हाय करते हुए। और ये देखो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे रिश्तेदार मिल रहे हैं सभी लोग। तो अब भाई शादी में आए हैं और गांव से आ रही है बारात, तो सारे लोग मिल रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग यहाँ से आए हुए हैं, कुछ लोग गांव से आए हुए हैं, तो सभी से मुलाकात हो रही है। और हमारे बल्लू भैया की शादी है, जो कि बहुत देर से इंतज़ार करा के बहुत टाइम बाद आज उनकी शादी है। और अभी बारात नहीं आई है, हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हम लोग बाराती है, घराती नहीं। बट फिर भी हम लोग गार्डन में जल्दी आ चुके हैं, ये हमारे घर के पास था। और ये देखो सभी लोग एक दूसरे को बस पहला प्रणाम करने में लगे हुए हैं, तो काफ़ी लोग मिल रहे हैं। और ये है डीजे, यानी सभी लोग मस्ती भी कर रहे हैं। और मेरी भैया को डीजे दिख गया है और वो स्टार्टिंग से ही बोल रही थी डीजे चलो। और ये देखो जो वो चलती जा रही है और बोल रही है, और उसे ना सपोर्ट करने वाला चाहिए। अब देखो एकदम से देखा और भागती चली गई बस। तो पहले पहले तो ये थोड़ा हो जाती है कि यार मैं अकेले कैसे डांस करूँ, थोड़ा शर्म सी आ जाती है शायद इसको। बट उसके बाद से ये बोलती है मेरे संग एक जना आ जाओ, तो इसको सपोर्ट करने के लिए जाते हैं हम लोग। मौसी तो नहीं जाती इसकी कहीं पे भी, बट इसको छोड़ने ज़रूर चलेगी भी। तो अभी थोड़ी मेरी बेटी को सपोर्ट के लिए तो कोई मिल नहीं जाता, साथ में डांस करने के लिए भी तो एक जना होना चाहिए। तो मैंने कहा चल मैं ही चल के आती हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने अपनी बेटी को स्टार्ट करवाया डांस। और यही उसकी दादी उसको पूछने आती है। और धीरे से खिसकते हुए मैं चली जाती हूँ और फिर मेरी बेटी स्टार्ट हो जाती है सबके संग डांस करने में। और ये बड़ों के बीच में छोटे अलग से दिखते हैं। तो उसके फेस पे कुछ अलग सा एक क्यूट सा स्माइल था। ऐसे भी कहीं पे भी डीजे देखती है तो सबसे पहले ये डीजे की तरफ ही भागती है, उसको डांस करना अच्छा लगता है। और अब शादियां भी आ रही है हमारे गांव में, तो वहाँ करेगी नहीं करेगी पता नहीं। और यहाँ पे सभी लोग मस्त हो रखे हैं भाई, बड़े छोटे बड़े बूढ़े, धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। और अभी बारात आई नहीं है, बारात अभी आएगी। और इसकी मौसी बोलती है चल यार कुछ खा लेते हैं, इसको बुला। और हम इसे एक बार ला चुके हैं और ये देखो मौसी का मुंह बन गया, क्योंकि ये इसको दोबारा से लेके आ, मैंने कहा दोबारा से लेके आ, क्योंकि एक बार तो लेके आ चुकी थी। और ये है राहुल, बोल रहा कि भाई तू इसको छोड़ दे, यही तू जा खा ले, वो तो यही रहेगी मुझे लगता है। और मैंने इसकी मौसी को फिर दोबारा से भेजा कि जाओ लेके आओ, फिर ये लेके आती है देखना। और इसको आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। और ये फिर दोबारा पहुंच गई थी, फिर हेमू गया, फिर दोबारा से लेके आया। और ये अभी भी जिद करे कि नहीं। और देखो डीजे की तरफ ये ऐसे भाग रही थी जैसे कि बस इसी के लिए डीजे खुलवाया है यहाँ पे। फिर हमने कहा बहुत हो गया, अब इसको पकड़ के ही ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसे गोदी में पकड़ के ले आए। फाइनली यहाँ पे अब हमारा थोड़ा सा नाश्ता वास्ता हो रहा है, जो कि खाना खाने से पहले फास्ट फूड पे हम लोग, पता है यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे दो फैमिली के लोग मतलब समधनी समधनी मिल रहे हैं। जैसे आंटी अंकल लोग हो गए, मेरी मम्मी पापा हो गए, तो दोनों के दोनों मम्मी पापा हो गए, ये सब लोग आज इस शादी में सभी लोग मिल गए, चारों जी हैं, मैं भी हूँ। आइसक्रीम का मज़ा तो लेना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैंने आइसक्रीम ही खाई होगी भाई, गर्मी इतनी हो रही थी।
पानी और आइसक्रीम, इससे तो मेरा पेट भर गया था पूरा, फुल टम फुल। और भव्या बोलती मुझे अलग से बाउल में चाहिए। भाई अलग से बाउल में लेके आई है अपने लिए, और फिर उसमें से शेयर कर रही कि लो अब खा लो तुम। ये एक एक करके नानी को भी खिला रही है। और यहीं पर ही हमारे भैया लोग आ जाते हैं, जैसे मेरे पप्पू भैया, जीजू भी आए हैं, दीपू है, दीपू भाई, और नब्बू भी है, कुल्लू भी आ जाता है। कुल्लू मतलब कुलदीप है उसका नाम, लेकिन हम लोग सारे भैया लोगों के शॉर्ट शॉर्ट नाम रखे हैं, तो इसीलिए तो हम शॉर्ट नाम से बुला रही हूँ, तो डोंट माइंड। और यहाँ पे जीजू जी आ गए हैं। काफ़ी टाइम बाद ये लोग भैया से मिल रहे थे, बस इसके नामकरण पे जब देखा था इसको, उसके बाद से अभी देख रहे हैं मेरे ख्याल से। सो दोस्तों, बहुत वेट करवाने के बाद फाइनली बारात आ चुकी है, और ये देखो बाराती डांस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, गांव से बारात आई है और पहाड़ी वाइब्स लाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये देखो सरंकार भी आ चुके हैं, और सरंकार बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं भाई। मैं उनको लास्ट में भी आपको दिखाती हूँ, फिलहाल मैं स्काई शॉट हो रहा है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। बड़ा ही सुंदर, एकदम प्यारा प्यारा सा हो रहा था। लाइटिंग की वजह से यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो सारे ही बाराती आने लग गए हैं, डांस बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है भाई। भाई सरंकार के डांस को देखो पहले आप, सरंकार के, क्योंकि ये पहाड़ी वाइब्स है, और कुछ प्यारा सा कुछ मैसेज भी ये लोग छोड़ते हैं। जैसे पूर्वज के टाइम पे हमारा जो डीजे वीजे नहीं होता था, तो यही लोग डांस करते थे, और इतना प्यारा प्रदर्शन करते हैं, देखो आप। सो बारात भी काफ़ी आगे आ चुकी है, एकदम गेट पे आ ही गई है। थोड़ा सा हम गेट पे हम लोग खड़े हैं, और लड़की वाले भी तैयार हो चुके हैं। सो रिबन तैयार कर चुका, और ये सारे जो सरंकार हैं, दो डांस करने वाले हैं, एक बीन बजाने वाला है, और एक गायकार भी है। तो ये इनका एक पूरा ग्रुप होता है जो कि आए हुए हैं, गांव से ही आए हुए हैं, और रिबन काटने की भी तैयारियां ऑलमोस्ट लड़की वालों ने कर लिया है। और यहाँ पे बाराती मस्त मौला, ये देखो ना, चाचा और भतीजी का डांस, तो खूब अच्छे तरीके से ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहीं पर ही एंट्री दूल्हे की भी आ रही है। ये देखो दूल्हे की एंट्री कुछ इस तरीके से हो रही है, यानी सब लोगों ने उनको उठा लिया है कंधे पे, और दूल्हा भी काफ़ी खुश लग रहा है बिकॉज लव मैरिज। और ये देखो भाई, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई शादी बर्बादी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शादी बर्बादी है? होता भी होगा काफ़ी लोगों के लिए वैसे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शादी बर्बादी है क्या। और ये देखो लड़की की जो बहनें हैं वो भी खड़ी हो चुकी हैं। हमारे वहाँ ऐसे गागरी सर पे रख के खड़े होते हैं, और आप लोगों के वहाँ कैसे खड़े होते हैं वो बताइएगा। ये है पहाड़ी रिवाज। तो रिबन काटना वगैरह कुछ चल रहा है, और बाराती को डांस भी हो रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी मेरी मम्मी डांस कर रही है खूब बढ़िया मस्त तरीके से। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं भी अपने आप को ले लेती हूँ, मैं और मौसी जी भी हैं। और ये हमारा यहाँ पे कैमरा, हमारा फोकस। अब उन्होंने बोला कैमरे की क्या ज़रूरत है, यही कैमरा है।
तो इसलिए मैंने कहा सारे लोग यही फोकस कर लो, कोई बात नहीं। ये देखो आंटी ने बोला थोड़ा इधर कैमरा कर, थोड़ा मैं भी हूँ। मैंने कहा ओके। आंटी ने भी अपनी कमर लटका के दिखा दिया है झलक, और यहीं पर ही थोड़ा मैं जाती हूँ आगे की तरफ। ये है दूल्हे के छोटे भाई यानी हेमू भैया। वैसे मेरे मामा लगे ये लोग, लेकिन हम लोग भैया स्टार्टिंग से ही कहते हैं। और ये देखो धूम एकदम लास्ट तक, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये लोग भी। और ये मेरी बहन का भी डांस करती नहीं है फिलहाल, सोच रही होगी बल्लू भैया की शादी है, डांस तो करना ही पड़ेगा। और ये है कैलाश भैया हमारे, और ये भी बहुत अच्छे हैं। अब बस इनकी शादी बाकी है। भाई कोई किसी के नज़र में लड़की हो तो प्लीज़ बता देना इनके लिए। यहाँ मेरी मम्मी को तो कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया भाई, क्योंकि उनके यार मिल गए ना, मतलब उनकी बचपन की दोस्त मिल गई। शायद इन्होंने साथ में स्कूलिंग किया, तो मेरी मौसी भी लगी और रिश्ते में मेरी नानी भी लगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे दो फैमिली के मतलब समधी समझड़ी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मुलाकात हो भी गई है। और मतलब मेरे पेरेंट्स और ज्योति दीदी के पेरेंट्स। यहाँ पे काफ़ी सारे बारातियों को टीका वीका लग गया है, तो एक अंकल जी ने बोला भाई आप लोग टीका भी तो लगाते चलो, क्योंकि सब लोग डांस में बहुत मगन हो चुके थे। तो मम्मी ने बोला ओके हम ही लगा लेते हैं। तो ये लोग टीका भी खुद ही लगा रहे हैं, मतलब बाराती लोग अपने आप को ही टीका लगा रहे हैं। तो मम्मी और मौसी सब लोग यही लग रहे हैं। दोस्तों पहाड़ी हो तो ये सब भी आप जानते ही होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि डीजे हो चुका था बंद और बाराती आए थे अभी, तो इसलिए खुद का ही स्टार्ट कर लिया पहाड़ी जोड़े। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी जाऊँगा बीच में। बीच में? दीदी और मम्मी के पास से जब एक राउंड घूम लेंगे ना इसे बीच में छोड़ दो ना, चले जाएगी। और यहाँ पे देखो हमारे मतलब आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग फ्लर्टिंग कहेंगे, लेकिन बड़े की जनरेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं कह सकते, उनसे मजाक मस्ती कह सकते हैं। मतलब ये जो बूबू जी है मेरी मम्मी के लिए संदनी लगे, तो वो बोल रहे फ़ोटो खिंचा के जाओ। तो दूल्हा फाइनली आ चुका है, मतलब बैठ चुका है अपनी गद्दी पे। आज से वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सो दुल्हन की एंट्री हो चुकी है भाई, दुल्हन आ रही है और भैया की स्माइल फेस अलग ही दिख रही है। और मैं भाग की जाती हूँ कि दुल्हन डांस तो नहीं कर रही, बट एक्चुअली वो शायद डांस नहीं कर रही है। और यहाँ पे दुल्हन जैसे ही आई तो भाई लोग सभी लोग ऐसे बोल रहे दूल्हे के कि भाई पहले डांस करके दिखाओ साली हो तभी। तो अब साली जी क्या करें, तो सब बारातियों की फरमाइश थी कि पहले डांस करके दिखाओ। तो साली जी बोल रही है कि गाना चलेगा तभी तो डांस करेंगे। सही बात है, गाना चलेगा तभी तो डांस करेंगे। और बेचारों को ये कुल्फी जमा दी रही है।
फाइटिंग हो जाओ। हो गया मुंह खराब करोगे। 300 रुपए बर्बाद हो गए। बर्फ पड़ गई जूनागिरी के लिए। तो मैंने चीज ऐसी साहब। और यहाँ पे ये देखो इनके स्वागत के लिए काफ़ी सारे फ्लावरिंग और काफ़ी सारे इन लोगों ने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था। और यहाँ पे बल्लू भैया आगे आ चुके हैं हाथ मांगने। क्योंकि भैया फौज में हैं तो नारे भी भारत माता की जय गाने लग चुके हैं। और दुल्हन अब आ चुकी है भैया के साथ और जयमाला वगैरह की होने लगी तैयारियाँ। और यही करीब आप सभी लोग देखें आज जयमाला भैया की। तो काफ़ी सुंदर गाना भी चल रहा है पीछे। पैसे तुम्हें तो जाते जाते ना हमारी भव्या को एक दोस्त भी मिल गई थी और इसके संग कपल डांस कर रही थी। तो मेरी भव्या को इतना आइडिया नहीं है बट उसको ना बहुत कोशिश कर रही थी कि ये डांस करे और दोनों साथ में डांस भी कर रहे थे, खेल भी कर रहे थे। और दूसरा ये डीजे वाले को जाने नहीं देते। डीजे वाले को भी कंफ्यूज हो गया कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। बोलते बहुत क्यूट बेबी है, जाने का मन नहीं कर रहा। बट फिर मैंने कहा भैया जाओ, इनके भरोसे रहोगे तो यही रह जाओगे आप। तो ये देखो बार बार उनको देखने चले जाते हैं, क्यों रख रहे हो। सो ऐसे ही समाप्त हो जाती है शादी। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। देखो सभी पहले भाई लोग कर रहे हैं शूट, उसके बाद से फिर हम लोग भी करते हैं गर्ल्स।